आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 प्रोज का, जो क्लास 10th के यूपी बोर्ड के लिए है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। जनरली इसमें 14 क्वेश्चंस दिए हैं, पर मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि इसमें कई क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको सेम आंसर लगभग मिलेंगे, और उनके आंसर भी आपको लगभग लगभग सेम आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर आप पहला क्वेश्चन देखें, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, अगर मैं इसको अंडरलाइन करूं तो अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं ऐसे कि वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, ये वाला क्वेश्चन। और नेक्स्ट इसका जो दूसरा लाउन है क्वेश्चन, हु वॉज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड, मतलब ओनर कौन था वो, और हाउस कहाँ सिचुएटेड था वो। साथ में आपको जो 14वां क्वेश्चन 14 क्वेश्चन मिलेगा, वो क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का जो आधा आंसर है वो सेम होगा। तो आप समझ सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चंस में जो होंगे वो सेम होंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा और भी क्वेश्चन जो हैं जो लगभग लगभग सेम बिहेव करते हैं। पहले अगर हम क्वेश्चंस की मीनिंग समझ लें तो वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, मतलब कि घर कहाँ स्थिर था। तो घर कहाँ स्थित था, किसी छोटे पहाड़ की चोटी पर। दूसरा क्या था, हु वॉज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड, मतलब घर का मालिक कौन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन ये है, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, मतलब कि घर कहाँ स्थित था। सिचुएटेड मतलब कहीं पे स्थित होना, कुछ होना, रहना मतलब। तो घर कहाँ था, द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। आपके पास अगर बुक है तो आप बुक जरूर ले लें ताकि आपको आसानी हो। अगर आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं अभी तक सेकेंड लेसन का, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे जाकर क्लिक करो, तो आपको पूरी, मैंने एक तरीके से हिंदी में पूरा ट्रांसलेट किया है मैंने चैप्टर्स को, आप देख सकते हो। तो जो हाउस था वो कहाँ स्थित था, एक छोटे हिल में, छोटे पहाड़ के चोटी पर। सेकंड क्वेश्चन क्या था, हु वॉज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड, मतलब कि घर का और फील्ड मतलब मैदान का ओनर कौन था। तो लेंचो जो किसान था, द फार्मर वॉज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड। लेंचो जो फार्मर था, किसान था, वही ओनर था। ओनर मतलब होता है कहीं का मालिक होना, तो वही मालिक था घर का, और फील्ड मतलब मैदान। हाउ डिड लेंचो, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो जनरली लेंचो बहुत अच्छा फील किया। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप चाहो तो इसको एक दो लाइन और बढ़ा सकते हो। और हाँ, याद रहे, हर व्यक्ति का आंसर लिखने का तरीका अलग होता है, इसलिए कुछ कुछ आंसर आपको डिफरेंट मिलेंगे। कई आंसर ऐसे होंगे जो आपके सर या आपके मैम ने बहुत लंबे करवाए हैं, मैं बहुत छोटे में बता रहा हूँ। और कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो उन्होंने छोटे में बताया, मैंने लॉन्ग बताया। तो आप परेशान मत हो, अगर आपको जो सही पड़ता है आप उसको याद करें, फायदा आपको होगा। लेंचो फेल्ट सो हैप्पी व्हेन इट बिगेन टू रेन, मतलब कि जब बारिश होने लगी तो जो लेंचो था वो बहुत अच्छा फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि जनरली उसके फसल को सिर्फ छोटी सी फुहारा चाहिए था, बारिश हल्की चाहिए थी, जो आना स्टार्ट हो गई थी, इसीलिए वो खुश था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज द पर्सन कॉल द रेन ड्रॉप न्यू कॉइन, मतलब जो बारिश हुई, जो पर्सन मतलब यहाँ लेंचो है, उसने जो कॉइन है उनको न्यू कॉइन क्यों कहा। सो जो ड्रॉप थे, रेन ड्रॉप, उसको न्यू कॉइन क्यों कहा। तो इसका आंसर होगा, द पर्सन कॉल्ड, CALL लिखा है, वो सट गया है, उसके लिए सॉरी। CALLED कॉल्ड द रेन ड्रॉप न्यू कॉइन बिकॉज, क्यों कहा, क्योंकि हिज फील्ड नीडेड ओनली अ जेंटल रेन टू बी प्रिपेयर्ड, मतलब उसकी फसल पूरी तैयार होने के लिए सिर्फ एक हल्की सी फुहारा या सामान्य मतलब कि सामान्य बारिश चाहिए थी, जो दिख रही थी उसको, इसीलिए उन्होंने उसने बूंदों को नए क्वाइन कहा था। हेल रेन मतलब कि बारिश कितने समय तक हुई। बारिश मतलब यहाँ ओले गिरना, हेल मतलब ओले गिरना। तो द हेल रेन फॉर एन आवर ऑन द होल वैली, पूरे वैली में, जहाँ मतलब घर था लेंचो का, फील्ड था उसका, पहाड़ थे, वो हर जगह पूरे 1 घंटे ओले गिरे। वॉट डैमेज, सिक्स क्वेश्चन है, वॉट डैमेज डिड द हेल स्टॉर्म डू, मतलब कि हेल स्टॉर्म ने कौन सा खराबी, कौन से बर्बाद किया, क्या क्या बर्बाद किया। तो द हेल स्टॉर्म डैमेज लेंचोज क्रॉप या कॉर्न, दोनों का मतलब सब सेम होता है, फसल होता है। तो जो हेल स्टॉर्म था, मतलब जो ओले की जो पूरी आंधी आई थी, तूफान आया था, वो उसने लेंचो के पूरे क्रॉप मतलब पूरे फसल को बर्बाद कर दिया। एंड डैमेज द प्लांट ऑल्सो वेरी बैडली, और जो प्लांट उसमें थे उसको भी बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया। सेवन्थ क्वेश्चन है,
हाउ व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, मतलब भगवान को लेंचो ने क्या लिखा, सॉरी लेंचो को भगवान ने क्या लिखा। तो लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड फॉर डिमांडिंग 100 पीसेस, मतलब लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा 100 पीसेस के लिए। जैसे हम अगर मान लीजिए हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं तो हम मांग रहे हैं 1 लाख रुपए, 2 लाख, वैसे लेंचो ने भी अपने हिसाब से उस उनकी करेंसी के हिसाब से 100 पीसेस मांगे। एंड फॉर हेल्प ऑल्सो टू हिज फैमिली, और अपने घर के हेल्प के लिए, अपनी फैमिली की हेल्प के लिए उसने पैसे मांगे। क्यों मांगे? क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, इसी कारण पूरा उसका पैसा क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था। वाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचोज लेटर, मतलब लेंचो के लेटर पे पोस्ट मास्टर क्यों हंसा। तो जनरली हमको पता है अगर हम ही किसी को भगवान को लेटर लिखें और किसी को दो लो भैया भगवान को लेटर दे देना, तो एक तरीके से वो हंसेगा कि अरे भगवान कैसे लेटर हम दे सकते हैं। वैसे पोस्ट मास्टर भी हंसा, वही आंसर इसमें लिखा हुआ है। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचोज लेटर बिकॉज इन हिज इंटायर करियर, मतलब पोस्ट मास्टर इसलिए हंसा लेंचो के लेटर से क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में, बिकॉज मतलब क्योंकि या इसलिए, इंटायर करियर मतलब पूरे उसकी जो जो भी उसका करियर था उसमें कभी उसने ऐसा नहीं देखा था। ही हैड नेवर सीन द लेटर एड्रेस्ड, उसने कभी नहीं देखा कोई लेटर इस तरह एड्रेस, मतलब इस तरह लिखा गया है। जैसे हम लिखते हैं ना कि फ्रॉम राहुल टू मोहन आगरा, ऐसे दिल्ली, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना वैसे एड्रेस। तो वो बहुत आश्चर्य थे कि मतलब कैसे भगवान को एड्रेस लिखा है, ये सोचकर वो बहुत हंसे। टू सच अ स्ट्रेंज एड्रेस, तो he had never seen the letter addressed to such a strange address as God, तो उन्होंने कभी नहीं देखा था कि भगवान जैसे व्यक्ति को कोई एड्रेस करके लेटर लिखेगा। 9th क्वेश्चन क्या है, लेंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज इट, लेंचो के पास सिर्फ एक होप था, वो कौन सा होप था। तो हमको पता है उसको होप सिर्फ भगवान का था। तो लेंचो's field was ruined due to a heavy rainfall with large hailstone, मतलब कि जो लेंचो की फील्ड थी, ruined मतलब बर्बाद होना, वो बर्बाद हो गई पूरी तरीके से जो रेनफॉल, जो बारिश हुई थी उससे। विथ लार्ज हेलस्टोन, और बारिश साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरे थे। हेलस्टोन मतलब ओले गिरना। सो ही वॉज सैड, इसलिए वो बहुत दुखी था या दुखी था। ही हैड ओनली वन होप, उसके पास बस एक ही होप था, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड। जो I.E लिखा है उसको दैट इज पढ़ा जाता है, हेल्प फ्रॉम गॉड, एज देयर वॉज नो वन एल्स, ELSE लिखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो D लग रहा होगा लेकिन वो ELSE है, इन द वैली, हु कुड हेल्प हिम। तो उसको मतलब उसको लगता था कि भगवान के अलावा कोई उसकी हेल्प करने वाला नहीं है, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड। वो जो चाह रहा था, एक होप क्या था, भगवान से मदद। एज देयर वॉज नो वन एल्स इन द वैली हु कुड हेल्प हिम, मतलब वैली में पूरे कोई था ही नहीं जो उसकी हेल्प कर सके, ऐसा लेंचो समझता था, इसलिए उसकी होप सिर्फ एक भगवान ही थे। 10th क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच डिड ही गेट, मतलब कि लेंचो को कितना पैसा चाहिए था और उसको कितना मिला। तो जनरली हमें पता है उसको 100 पैसेस चाहिए थे, लेंचो नीडेड 100 पैसेस, बट ही गॉट ओनली 70 पैसेस, पर उसको 70 पीसेस मिले। क्यों मिले? अगर आपको स्टोरी नहीं पढ़ी है तो आप जाके स्टोरी देख सकते हो मेरे वीडियोस में, नहीं तो हमें पता है कि क्योंकि पोस्ट मास्टर्स ने पैसे सिर्फ 70 पैसे ही जुटा पाए। सो देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ 30 पैसेस, इसीलिए वहाँ पे 30 पैसेस की कमी हो गई थी, क्योंकि लेंचो 100 चाहता था और उसे 70 पैसेस मिले इसीलिए। 11th क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्टल एम्प्लॉयज एज अ बंच ऑफ क्रूक, पोस्टल एम्प्लॉयज मतलब होता है वही, मतलब कि पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ के एम्प्लॉय को उसने बंच ऑफ क्रूक क्यों कहा। तो बंच ऑफ क्रूक मतलब पहले हम समझ लें, उसका मतलब होता है कि कोई धोखेबाज, कोई जो फ्रॉड करता है वैसे लोग, उनको बोलते हैं बंच ऑफ क्रूक। वॉज ही राइट इन डूइंग सो, क्या वो सही था ये सब करने में। तो लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज अ बंच ऑफ क्रूक, मतलब लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक इसलिए कहा बिकॉज व्हेन ही ओपन द इनवलप, इनवलप जिसमें पैसे लिख लग कर आए थे, रख दिया गया था पोस्ट मास्टर के द्वारा। इनवलप स्पेलिंग होती है ENVELOPE। इनवलप जब उसने खोला, ही फाउंड ओनली 70 पीसेस, उसने कितने कितने पैसे देखे, सिर्फ 70 पैसे। ही डाउटेड दैट दीज पीपल हैड स्टोलन द मनी, उसको सख्त हुआ कि जो ये पोस्ट मास्टर हैं या पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, इन्होंने पैसे चुराए होंगे,
कि भगवान तो मुझसे मतलब कि झूठ बोलेंगे नहीं, वो तो 100 पैसे थे क्योंकि मैंने 100 पैसे का डिमांड किया था। तो उन्हें लगा, लेंचो को लगा कि शायद 30 पैसे जो हैं वो एम्प्लॉय, जो पोस्टल एम्प्लॉय हैं, उन्होंने चुराए हैं। ही वॉज नॉट राइट। और लास्ट में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था, वॉज ही राइट इन डूइंग सो, उसका आंसर होगा ही वॉज नॉट राइट, वो सही नहीं था। वाई वॉज लेंचो अनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉय, सेम देखिए वही क्वेश्चन है कि वो अनॉयड क्यों था। अनॉयड मतलब आप किसी को जब पसंद नहीं करते हो तो अनॉय करते हो, उनसे हटना चाहते हो, उन्हें दूर जाना चाहते हो, वही। तो सेम क्वेश्चन है, लेंचो वॉज अनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज बिकॉज ही हैड अ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट दोज पीपल हैड स्टोलन द सम, SOME होगा, मैं SOM ही लिखा है, सॉरी फॉर दैट, SOME होगा, मनी फ्रॉम 100 पीसेज। तो उसको इसलिए वो पोस्टल एम्प्लॉयज़ को अनॉयड कर रहा था क्योंकि क्योंकि उसके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, गलतफहमी हो गई थी कि जो पैसे 30 पैसे उसको नहीं मिले हैं 100 में से, वो इन्होंने ही चुराए हैं। इसीलिए वह उनसे दूर जाना चाहता था, उनसे हटना चाहता था। ये 12th क्वेश्चन का आंसर है। व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकेम एंग्री। देखिए सांप 12वां 13वां 14वां लगभग लगभग सेम क्वेश्चन है। तो व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, तो जनरली हमें पता है संडे संडे को आता था, तो अगले संडे को उसको लेटर मिला। लेंचो रिसीव द लेटर ऑन फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे भी आप कर सकते हो, फॉलोइंग संडे भी सही है। व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस गया तब उसको पत्र मिला। और जो अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, उसका आंसर है ही बिकेम एंग्री बिकॉज देयर वॉज 70 पीसेस इंस्टेड ऑफ 100 पीसेस इन द इनवलप। इनवलप में सिर्फ 100 पैसेस थे, इसीलिए, सॉरी 100 पैसेस के बजाय 70 पैसेस थे, इसलिए वो दुखी, इतना गुस्सा था। इंस्टेड ऑफ मतलब होता है के बजाय। और जो आपने क्वेश्चन में देखा है वाई डिड ही बिकम, BECOME, वो जब आप आंसर लिखोगे तो वो BECAME हो जाएगा, ही के बाद जो हमने लिखा है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन था वो पूछा गया है पास्ट इंडेफिनिट में, उसका आंसर हमने दिया है पास्ट इंडेफिनिट में, इसीलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म बिकेम लग गया। 14th क्वेश्चन है, हु वॉज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम। देखिए मैंने जो बोला था सब लगभग क्वेश्चन मिल रहे हैं। लेंचो वॉज अ फार्मर, हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वॉज हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, CORN, कॉर्न, विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाई द हेलस्ट्रॉम। मतलब लेंचो का सिर्फ जो फार्मर था उसकी सिर्फ एक ही सोच थी जीने की। जैसे हम लोग बोले किसान की जिंदगी क्या होती है, किसान की जिंदगी कि वो खेती करे, उससे कमाए पैसा, फिर खेती करे, फिर कमाए, वैसे अपने घर वालों चला, वैसे लेंचो का भी कुछ ऐसा ही हाल था। तो वो बहुत दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि जो उसकी पूरी फील्ड थी वो क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी हेल स्टॉर्म कारण, मतलब कि आंधी, जो ओले गिरे थे उससे। नाउ ही हैड नो मनी एट दैट टाइम, और उसके पास कोई पैसे नहीं थे उस समय। जनरली किसान पूरा पैसा कर्ज लगाकर खेती करता ताकि उससे पैसा मिले, मुनाफा मिले, तो वो अपने सब कर्ज दे दे और अपना घर भी चला सके, पर ऐसा नहीं हुआ। नाउ ही हैड नो मनी एट दैट टाइम, दीज वर द मेन प्रॉब्लम ऑफ लेंचो, और यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मेन प्रॉब्लम से बोलते हैं। 15th क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड। तो लेंचो को भगवान से मदद क्यों चाहिए थी? तो क्यों चाहिए थी हमने उससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं, कि क्योंकि उसका सिर्फ एक ही होप था कि भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं, इसलिए। तो वही कुछ ऐसा ही मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। Lencho needed help from God because his field was destroyed due to the hailstorm, and he had a hope on God that only God will help him. तो जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। क्यों बर्बाद हुई थी? क्योंकि हेलस्टॉर्म आया था। तो उसके पास सिर्फ एक ही होप था, और वो होप था भगवान का, कि भगवान उसकी मदद करेंगे। 16 क्वेश्चन मैंने बाद में लिखा है, गलती से मैंने 17 लिख दिया था, इसलिए मैंने इसको काटा नहीं और मैंने इसी का आंसर लिख दिया, फिर मैंने 16 पे गया हूँ मैं। तो आप चिंता मत करिए, मैंने 16 का भी आंसर आगे की वीडियोस में डाला है। वाई डिड लेंचो नॉट वांट रेस्ट ऑफ द मनी टू बी सेंड थ्रू द मेल। तो मेल के थ्रू लेंचो क्यों नहीं चाहता था, मतलब पत्र से, पत्र जैसे पोस्ट ऑफिस से आपका मेल आता है, वैसे लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि जो उसके और जो पैसे, बाकी 30 पैसे हैं जो वो मांग रहा था भगवान से दोबारा, वो उसको मेल से ना मिले। तो हमें पता है क्यों, क्योंकि लेंचो को विश्वास नहीं था पोस्टल एम्प्लॉय से। उसे लगता था कि पोस्टल एम्प्लॉय ने उनके साथ धोखा किया है, उससे 30 पैसे चुराए, इसलिए वो मेल के थ्रू पैसे नहीं चाहता था। लेंचो डिड नॉट वॉन्ट रेस्ट ऑफ द मनी टू बी सेंट थ्रू द मेल बिकॉज, तो जैसा हम बात कर चुके हैं कि वो लेंचो
बाकी के पैसे मेल से नहीं चाहता था, क्योंकि he had doubt that these people had stolen his होगा, him हो गया गलती से, him his होगा वहाँ पे, HIS होगा, सॉरी फॉर दैट। तो उसने उसको ये शक था कि उनके जो उसके पैसे हैं उन इन्हीं लोगों ने, पीपल मतलब यहाँ मतलब है कि एम्प्लॉय जो पोस्टल एम्प्लॉय थे वो हैज स्टोलन हिज होगा, HIS हिज 30 पैसेज विच वॉज सेंड बाय द गॉड, जो भगवान के द्वारा दिया गया था वो पोस्टल एम्प्लॉय ने चुरा लिए हैं। फिर से बता रहा हूँ, जो 17 क्वेश्चंस का जो आपका आंसर है वो 4th लाइन में जाओगे तो आप जहाँ हिम लिखा वहाँ हिज होगा, गलती से मैंने हिम लिख दिया, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। अब आते हैं हम 16th क्वेश्चन पे। हिज बॉस लाफली हर्टली मतलब होता है दिल से हंसना, मतलब खुश होकर, बहुत जब हंसते हैं खिलखिला कर हंसते हैं, खुश होकर, उसको बोलते हैं लाफिंग हर्टली। ये 16 क्वेश्चन का आंसर है। द पोस्टमैन went to his boss laughing heartily because he got a letter written by Lencho। तो क्यों हंसा? क्योंकि उसके पास उसको एक लेटर मिला जो लेंचो ने के द्वारा लिखा गया था, एंड इट वॉज एड्रेस टू गॉड, और वो किसको एड्रेस किया गया था, किसके लिए लिखा गया था? भगवान के लिए, इसलिए वो हंसा। विच वॉज क्वाइट अनयूजुअल एंड फनी, जो बहुत ही असामान्य बात, अनयूजुअल मतलब असामान्य बात, एंड फनी था क्योंकि भगवान के लिए पत्र नहीं लिखा जाता, इसलिए वो हंसा। 18th क्वेश्चन है, वाई वॉज लेंचो डिसप्लीज्ड व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसेज। जैसे हमें पता है इस पीछे वाले क्वेश्चंस के ही रिपीटेड आंसर होंगे इसके, तो मैंने आप पहले कहा था कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे अलग अलग तरीके से, लेकिन मतलब सेम होगा उसका। लेंचो वॉज डिसप्लीज्ड व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेज बिकॉज, तो वो इसलिए दुखी था या इसलिए खुश नहीं था जब उसने पैसे पाए। ही डिमांडेड टू गॉड फॉर 100 पीसेस, उसने डिमांड कितने किए थे? 100 पीसेस के, बट ही गॉट ओनली 70 पीसेस, पर उसको मिले कितने? सिर्फ 70 पीसेस। PESOS होगा ये, तो इसीलिए वो दुखी था। जैसा मैंने बताया था कि कई क्वेश्चंस में आपके रिपीटिव होंगे, जो आपको लगेगा कि ये सेम क्वेश्चंस हैं, क्यों बार बार आ रहा है, बस तरीका पूछने का अलग हो गया है इसलिए। तो आप बोल सकते हो कम से कम 18 क्वेश्चन में से आपको 6-7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो रिपीटेटिव होंगे या एक जैसे होंगे। 6-7, कोई 2 क्वेश्चन, कोई 3 क्वेश्चन आपको एक जैसा लगा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो तो आप दोस्तों शेयर करें, और अपने सभी भाई बहनों से भी शेयर करें, छोटों को भी शेयर करें जो क्लास 10th में हैं, और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको आगे वाली वीडियो आए तो आपको आसानी हो उसको पाने में। और जो बेल आइकन होता है उसको क्लिक जरूर कर दीजिएगा, घंटे टाइप का, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन भी मिलता है। इसलिए आगे के वीडियो हम जल्द ही डालेंगे। और द गंगा चैप्टर के बाद मैं पोएम पे जाऊंगा, पोएम के बाद सप्लीमेंट्री पे, फिर प्रोज पर आऊँगा। तो इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर next classes. Thank you.